फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस क्वेश्चन नंबर 2 में ढेर सारे डायग्राम्स गिवन है। हमें वन बाय वन इन डायग्राम को पिक करना है और अननोन एंगल्स जो कि x एंड y इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले पार्ट को पिक करते हैं जो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अब देखिए इस ट्राइंगल में x और y तो हमें निकालना है, बट साथ ही में हमें गिवन है एक एंगल 50 डिग्री और एक एंगल है 120 डिग्री। अब 50 डिग्री एंगल जो है इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है और 120 डिग्री इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें? तो देखिए कैसे, सबसे पहले x की वैल्यू पर फोकस करते हैं, इसे निकालना है, कैसे निकालें? अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये x निकाला है, ये ट्राइंगल के अंदर है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बट वेट, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये बोलते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर आने वाले तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बट अगर आप तीनों एंगल्स का सम करेंगे जिसमें x और y दोनों आएंगे ना, फिर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको y तो पता नहीं, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी तो अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? तो देखिए इस ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर पार्ट में भी एंगल गिवन है जो कि 120 डिग्री, और हम फिर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेट्स सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें बोलते हैं कि एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल है जो कि 120 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एंगल ACD, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की, जो कि होगा एंगल A और एंगल B। देखिए ये जो y है ये नहीं होगा बिकॉज ये तो इस 120 के साथ में है ना, तो हम लिखेंगे A और B बिकॉज ये एंगल्स जो है इस 120 के अपोजिट में है। तो हो जाएगा ये 120 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50। अब देखिए कितना आसान है x की वैल्यू निकालना, हम 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 120 माइनस 50 इज इक्वल टू x, और ये हुआ 70 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखा कितना आसान था इस x की वैल्यू निकालना। और अब जरा ध्यान से देखिए आपके इस ट्राइंगल में अब इंटीरियर पार्ट में दो एंगल्स आपको गिवन है 50 और 70, अभी हम निकाला। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है और थर्ड एंगल आपको निकालना है। तो अगेन हम पिक करेंगे इन ट्राइंगल ABC, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? यस, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर एंगल A, एंगल B और एंगल C। नो नो नो, एंगल C नहीं लिखना। क्यों? बिकॉज एंगल C हमें नहीं पता ना कि एंगल C 120 डिग्री की बात हो रही है या y की बात हो रही है। तो दोस्तों जब भी किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हो तो आपको फिर उसका कंप्लीट नाम लिखना होता है, यानी कि मैं से लिखूंगा एंगल ACB। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हो जाएगा एंगल A जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि है 70 डिग्री, एंगल B जो हमें गिवन था 50, और एंगल ACB जो हमें निकालना है जो कि है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हो जाएगा 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में y की वैल्यू 60 डिग्री है। तो देखा कितना आसान था इस ट्राइंगल से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। चलिए अब इसके बाद कोई और पार्ट पिक करते हैं। लेट्स से मैंने फोर्थ पार्ट पिक किया, यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी पार्ट पिक नहीं कर रहा, मैं उन पार्ट्स को पिक कर रहा हूं जो थोड़े डिफरेंट है, और बाकी सारे पार्ट्स तो देखो बिल्कुल सेम ही है, इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व होंगे। चलिए अब इस पार्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पर अगेन x और y की वैल्यू को मुझे निकालना है। दो एंगल्स मुझे गिवन है जो कि 30 एंड 60। अब 30 तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि यार जो 60 है ना ये इसके एक्सटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और आप में से कई स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर देंगे जैसे कि हमने पहले किया। बट वेट दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो किसी एक ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करके बनाया जाता है। बट ये जो 60 डिग्री एंगल है ये इस ट्राइंगल के दोनों साइड्स को एक्सटेंड करके बनाया गया है। देखिए AC को भी एक्सटेंड किया गया और BC को भी एक्सटेंड किया गया, और ये दोनों एक्सटेंडेड साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। हाँ, अगर ये एंगल होता, देखिए यस, ये एंगल जो है सिर्फ एक एक्सटेंडेड साइड पर बन रहा है, ये एक्सटीरियर होता, या फिर इसको बोल देते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। बट ये जो एंगल है ये दोनों एक्सटेंडेड साइड के बीच में आ रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू मुझे अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कैसे निकालें? आप देख रहे हैं ये जो x और उसके साथ 60 है ये क्यों बन रहे हैं? जब AE और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हम जानते हैं दोस्तों, हमने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में स्टडी किया था ना कि जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर x और 60 दोनों इक्वल होंगे। बस अब हमें इसे यहाँ से लिखना कैसे है? देखिए हम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल होगा एंगल DCE के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल ACB हमारे पास x है और एंगल DCE हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये x की वैल्यू हमें निकाली। चलिए अब y की बात करते हैं। y तो निकालना अब कितना आसान है ना, अगेन ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है y, और हमें इसके अलावा दोनों एंगल्स की वैल्यू पता लग गई है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC
सभी एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। वाई? बिकॉज देखिए अगेन इस सी पॉइंट पर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मुझे इसको कंप्लीट नाम देना होगा, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए मुझे निकालना है जो कि है वाई, एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री है और एंगल ए सी बी जो कि एक्स है, जो हमने अभी अभी निकाला जो कि 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये हो जाएगा y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या हुई 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखा कितना आसान था इस y की वैल्यू को भी निकालना। चलिए अब लास्ट पार्ट को पिक करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल में ना कोई वैल्यू गिवन नहीं, बस x और y गिवन है, यही हमें निकालना है। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये काफी मजेदार होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस ट्राइंगल ABC की तरफ देखिए आप। इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक ही एंगल दिखाई दे रहा है जो कि एंगल Y, यानी कि यहाँ पर अभी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो नहीं लगा पाऊंगा, बिकॉज वो प्रॉपर्टी मैं तभी लगा पाता जब मुझे तीनों एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती। ठीक है, फिर हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी भी है जो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट वेट, क्या यहाँ पर इस ट्राइंगल के बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं जो कि एक्स, क्या ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं? नो माय फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई एंगल ट्राइंगल की दोनों एक्सटेंडेड साइड की हेल्प से बन रहे होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलते। तो यानी कि सबसे पहले अगर आप इस DAE एंगल को देखें, ये एंगल कैसे बन रहा है, जब आपने AC को एक्सटेंड किया और BA को एक्सटेंड किया, दोनों एक्सटेंडेड साइड्स के बीच में बन रहा है, तो इसे एक्सटीरियर एंगल कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। सिमिलरली बाकी एक्स भी हैं जो एक्सटीरियर एंगल नहीं होंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती। तो फिर क्या करें? तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, बट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। जैसे कि ए पॉइंट की बात करें, यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है ना, जो कि है CD और BE, राइट। और हमें पता है कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर BAC एंगल जो इंटीरियर पार्ट वाला एंगल है, वो DAE जो आउटर पार्ट वाला एंगल है इसके इक्वल होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ना कि एंगल BAC वो इक्वल होगा एंगल DAE के। व्हाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसा करने से मेरे पास एंगल BAC की वैल्यू आ गई जो कि है x। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा करने से दोस्तों मेरे इस ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट वाले एंगल्स तो मिल रहे हैं ना, फिर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा ना, तो वही कर रहा हूं मैं। चलिए अब उसके बाद बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट पे अगेन दोस्तों एंगल ABC इक्वल होगा एंगल HBI के। दोस्तों फिर से यहाँ पर ये एंगल किसके इक्वल होगा? x के। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे दोनों आपस में। और उसके बाद सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये भी तो इक्वल होंगे ना, यानी कि यहाँ पर एंगल ACB एंड एंगल FCG दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल y एंगल x के इक्वल होगा। तो अब जरा देखिए, आपको अपने इस ट्राइंगल के अंदर वाले सभी एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो बस अब हम क्या करेंगे? अब हम दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर तीनों एंगल्स यहाँ पर दिखा दी हैं। तो जरा देखिए, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि आपकी इस ट्राइंगल में जो भी सारे x है ना, उनकी वैल्यू 60 डिग्री है। अब y भी तो निकालना है, तो कोई बात नहीं, y और x दोनों इक्वल है, तो यानी कि y की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। तो देखा कितना मजेदार था ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा पाए, एंगल सम प्रॉपर्टी भी शुरू में नहीं लगा पा रहे थे। हमने सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करके सभी इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट किया, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।